इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसके अंदर हम कर रहे हैं माध्यक। माध्यक के बारे में हमने दो वीडियो के बारे में जाना था, असमूहित और समूहित। अब आज हम समूहित आंकड़ों को लेकर अखंड श्रृंखला के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से बनाई जाती है। अखंड श्रृंखला के अंदर आपने देखा होगा तो उसमें क्या आते हैं, वर्ग अंतराल आपको दिए होंगे और उससे आप क्या करने हैं, माध्यक निकालना है आपको। सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और साथ ही साथ ये कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आपके किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको सब कुछ समझ के करना होगा, रट्टा मार के आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स बहुत ही एक अच्छा और इजी चैप्टर है, इजी सिलेबस है, इजी बुक है। इसके अंदर आपको सब कुछ अच्छे से समझ के और ध्यान लगा के आपको करना है। सब कुछ मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इकोनॉमिक्स के कोई भी जैसे सिलेबस है, चाहे आपका 11th का हो चाहे 12th का हो, वो मैं आपको करवाऊंगी और आप मेरे साथ करते रहें। और देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी जो आने वाली जो वीडियो है वो आप तक अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इसके अंदर हम करेंगे आज माध्यक। तो माध्यक के बारे में आप देखो कि इसके अंदर हम करेंगे आज अखंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला के अंदर भी आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिया होगा वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल के अंदर आप देखो तो आपको वर्ग अंतराल इस तरह से दिया होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से दिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 20 ही दे, 100 से 200, 200 से 300, इस तरह का भी दे सकता है। बीच के अंदर कोई भी संख्या मिसिंग हो सकती है, जैसे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, इस तरह से भी कोई भी आपको वर्ग अंतराल दिया जा सकता है। आगे आपको दी होगी फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, यानी एफ दिया होगा। अब एफ आपको इस तरह से दिया होगा, फिर आपको क्या करना है, इन सभी का जोड़ करना है। जोड़ आपके पास कितना आएगा, 161 आएगा, इसका आएगा। बाकी आप जो क्वेश्चन करोगे वो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना आंसर आ रहा है वो आप लिखोगे, लेकिन होगा इसी तरह से। आगे क्या है, संचयी आवर्ती। संचयी आवर्ती किस तरह से निकलती है, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। पहले आप लिखोगे 22, अब 22 के अंदर क्या है, आप 38 जोड़ दोगे तो इसका ये आंसर कितना है, 38 + 22। फिर इसके अंदर क्या है, 60 + 46, इसके अंदर क्या है, ये 60 जोड़ दिया। फिर इसके अंदर क्या आएगा आपके पास, जब जोड़ोगे तो 106 + 35। आगे क्या है आपके पास, 41, 100 + 20, इस तरह से आप इनको जोड़ते जाओगे तो आपके पास क्या है, जो आंसर यहाँ पे आया वही आंसर सेम आपका यहाँ पे भी है। तो आपको ये तब पता होना चाहिए भी किस तरह से ये आया है। फिर आपके पास हमने पीछे जो अखंडित खंडित श्रृंखला हमने जो की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि हम n किस तरह से निकालते हैं। n निकाल लिया हमने, n किस तरह से निकलेगा कि n + 1 × 2, इस तरह से आपका निकलेगा ये। और इसके अंदर जब n/2 करोगे तो क्या आएगा, 61, 161/2, इस तरह से आप निकालोगे। अब m दे दिया, अब आपको पता है भी ये l क्या नया चीज़ है, l कैसे निकलेगा, i कैसे निकलेगा, cf कैसे निकलेगा, ये आपके लिए क्या है, नया चीज़। कोई भी देखो, अब L1 क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे कि 161 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आता है। आप इसको डिवाइड करो, 2 8 16, 0 2 5 10, ये आंसर आया आपके पास। अब 80.5 है, ये 80.5 किस फ्रीक्वेंसी के अंदर, कौन सी संचयी आवर्ती के अंदर आ रहा है, 60 के अंदर तो नहीं आ रहा। 60 से ये 60 80 से छोटा है। अब ये देखो 106 के अंदर आप 80 ले सकते हो। ठीक है, इसके सामने जाओ आप इधर, ये आपको मिलेगा f, और इसी के सामने आपको क्या मिलेगा, l मिलेगा। यानी जो हमें सिर्फ n देखना है, n के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा CF, f और l, आपको तीनों चीज़ एक लाइन में मिल जाएगी। लेकिन जो CF है वो क्या होगा, आपसे ये जो हमने CF निकाला, इससे जो छोटी संख्या है वो क्या आएगी आपके पास, CF आएगी, इस तरह से। अब आप इनको फिल करो,
L1 कितना है आपके पास 20, यानी जो छोटी L1 का मतलब क्या है, ये L1 है और ये L2 है, लेकिन हमें क्या लेना है L1। तो 20 है प्लस 161/2 ये आ गया, फिर माइनस CF कितना है 60 है, 60 ही है हमारे पास। फिर F कितना है, F हमारे पास कितना है समेशन F, तो वो देखो 161 गुणा कितना है हमारे पास, सॉरी F हमारे पास 161 नहीं है, F हमारे पास 46 है, 46। और I कितना है 10, यानी कि I का मतलब क्या होता है 0 से 10, 10 से 20, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर हमारा आ रहा है 10, ये लिखोगे आप। आगे देखो 20 प्लस, इसको जब हमने काटा था तो कितना आया था 80.5 माइनस 60/46 गुणा 10, इसमें से आप माइनस करोगे तो 20 प्लस 20.5/46 गुणा 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 20 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 4.46, इनको जोड़ो तो आएगा आपके पास 24, 20 और 4 24 और 0.46, तो ये आपके पास आ गया M। आपके पास क्या आ गया M आ गया, यानी माध्यक आ गया। तो ये किस तरह से था, अखंड श्रृंखला से हम क्या निकालने वाले हैं, M निकालने वाले हैं। M तभी निकलेगा जब आपको इन वैल्यूज का पता होगा कि आप इस वैल्यूज को किस तरह से लिख रहे हैं। ये आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से इसको लिख रहे हो। तो सबसे पहले ये कि आप इस चीज़ का फॉर्मूला है वो आप याद करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आवर्ती के अंदर, कौन सी विधि के अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है, जैसे F का पता नहीं चल रहा, CF किस तरह से निकलता है, तो आप इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हो। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछें, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। मेरा तो यही है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में हर एक छोटी चीज़ के बारे में बताऊं और आपको समझाऊं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।